जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए जी के जीएस का एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके एग्जाम यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है। भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल या भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, कौन सा सर? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सर? मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध है। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर सी होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है? बताना है आपको कहां से ये कहां चलती है समझौता एक्सप्रेस। अटारी कराची के बीच, अमृतसर लाहौर के बीच, अटारी या लाहौर के बीच, दिल्ली और लाहौर के बीच। बताइए समझौता एक्सप्रेस, बात करेंगे समझौता एक्सप्रेस की। सर ये चलती है, आपको याद रखना, अटारी और लाहौर के बीच। विकल्प उत्तर सी होगा। क्या होगा सर? सी होगा, अटारी और किसके बीच? लाहौर के बीच चलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है, बताया है आपको, क्वेश्चन कह रहा है बोन एश होता है। बताइए, कह रहा है बोन एश होता है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक अम्ल या कैल्शियम हाइपोफास्फेट। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन लोग कितने सर 20 प्रश्न करने वाले हैं। 20 में से आपका स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि क्या सर? कैल्शियम फास्फेट। याद रखेंगे, कैल्शियम फास्फेट विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें बोन एश होता है। चलिए एक और साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताना है आपको, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश दिखाई देगा, नीला, नारंगी, काला या पीला। बताइए। तो ये तो रिपीटेड प्रश्न है, विकल्प उत्तर इसका सी होगा, काला दिखाई देगा। कैसा? काला दिखाई देता है। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर या धरातल पर? इनमें से कोई नहीं। बताइए शरीर का अधिकतम भार कहां पर होगा? पृथ्वी पर। बताना है। ये एक प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। तो राइट आंसर क्या होगा सर? इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा सर? जी हाँ, विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जो होता है वो किसी भी शरीर का भार का होता है, सबसे अधिकतम होता है कहां पर? ध्रुवों पर। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये प्रश्न आपके लेखपाल में 110% पूछा जा सकता है। कह रहा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2010, 14, 15 या 17? राइट आंसर क्या होगा सर? 2014 में। कब सर? 2014 में शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या था सर? 2019 तक था। याद रखेंगे, 2 अक्टूबर को ये शुरुआत हुई थी। ये भी बात आपको याद रखना है। कब? 2014 में 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर। लक्ष्य 2019 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? अच्छा प्रश्न है। देखिए, बात करें मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य जो था, इसकी पहले जो राजधानी रखी गई थी वो राजगृह थी। क्या था सर? राजगृह। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, राजगृह थी। अच्छा, और राजगृह कहीं कहीं पर आपको गिरिब्रज भी देखने को मिलेगी कि गिरिब्रज भी इसकी राजधानी रही। ठीक है, गिरिब्रज भी इसकी राजधानी रही। ठीक है, ये भी बात याद रखनी। किसकी? मगध साम्राज्य की। अच्छा सर, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। उदयन जो था, इसने क्या किया? पाटलिपुत्र शहर को बसाया, और इसने ही पाटलिपुत्र शहर को क्या करा सर? राजधानी बनाया था। ठीक है। अच्छा, एक बार मगध की साम्राज्य जो उदयन के बाद गद्दी पर बैठता है, उसने वैशाली भी बनाई थी। ठीक है, वैशाली भी मगध साम्राज्य की राजधानी रही, और फिर उसके बाद कालाशोक गद्दी पर बैठता है, और फिर वो पाटलिपुत्र को राजधानी बना देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उदयन इसका नींव रखी थी उदयन ने। ये बात आपको याद रखनी। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? इस पर भी आप लोग स्टार लगाएंगे, लेखपाल वाले जितने भी हैं। और ये क्वेश्चन आपको कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा, और लेखपाल में तो 100%। 74वां संविधान संशोधन खंड स्तर से, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? आपको याद रखना है, 74वां जो था ये किससे सर?
याद रखेंगे विकल्प उत्तर क्या होने वाला है, सी, यानी कि नगर निकायों से संबंधित है। किससे, नगर निकाय से संबंधित है। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे, ये बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा। क्या यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला जैवमंडल क्षेत्र कौन सा है, यूनेस्को द्वारा। ये भी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है नंदा देवी, सिमलीपाल, नोकरेक या नीलगिरी। तो क्या बताएंगे सर, यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त पहला स्थल था उसका राइट आंसर नीलगिरी हो जाएगी। ठीक है, नीलगिरी। अच्छा, बात करें सर नीलगिरी की, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, कैसा सर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, नीलगिरी की ऊंची चोटी की बात करें कि सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, तो क्या बताएंगे सर, दोदा बेटा। कौन सी सर, दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये भी बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो आपको याद रखना जो पहला जैव मंडल क्षेत्र था वो कौन सा था, नीलगिरी था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे विकास पर विशेष जोर दिया। देखिए हंटर कमीशन जो था, ये हंटर आपको दो जगह देखने को मिलेगा, एक 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और ये कि ये शिक्षा से रिलेटेड है। ये किससे है सर, ये शिक्षा से रिलेटेड है। किससे सर, शिक्षा से। ठीक है, अच्छा, अब आपको बताना है कि जो हंटर कमीशन आया इसने तकनीक शिक्षा पर या बालिकाओं की शिक्षा पर या उच्च शिक्षा पर या प्राथमिक शिक्षा पर किस पर विशेष जोर दिया था। अच्छा सर, शिक्षा का मेघना काटा किसे कहा जाता, तो 1854 में चार्ल्स वुड स्पेस आता है। कब सर, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय क्या आता है सर, चार्ल्स वुड स्पेस आता है। याद रखेंगे, चार्ल्स वुड स्पेस आता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। याद रखिए, चार्ल्स वुड डिस्पेस, चार्ल्स वुड स्पेस नहीं, सॉरी डिस्पेस, चार्ल्स वुड डिस्पेस आता है। इसे 1854 में शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, हंटर कमीशन जो था इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। आपको याद रखना किस पर सर, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था, इसलिए विकल्प उत्तर डी होगा, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था हंटर कमीशन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अगर परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर घूमने वाला मूल कण कौन सा होता है। जो परमाणु होता है उसके अंदर नाभिक के चारों ओर कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, प्रोटॉन घूमते हैं, न्यूट्रॉन घूमते हैं, या इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन दोनों घूमते हैं। ये आपको बताना है। किसके सर, नाभिक के अंदर चारों ओर घूमने वाला मूल कण कौन सा होता है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा, और इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा सर, ए होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चक्कर लगाते हैं, आपको याद रखना कौन सर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, यूनेस्को, CSIVR, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी विकास। बताइए, कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, और ये आपको एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि कौन सर, यूनेस्को प्रदान करता है। कौन सर कहेंगे, यूनेस्को प्रदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यूनेस्को प्रदान करता है कलिंग पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी, कथकली या मणिपुरी, ये सभी बताइए। तो आपको याद रखना है, शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो ये सभी आपको शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलेंगे। अच्छा, यूपी का शास्त्रीय नृत्य लेखपाल 2015 में पूछा गया था सर, क्या हो जाएगा, कथक। कथक जो है ये यूपी का है। ठीक है, अच्छा, सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछते तो क्या बताएंगे सर, सत्रिया। सत्रिया जो है ये सबसे नवीनतम है, कहाँ का है सर, असम का। असम का है सत्रिया, ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। कितने सर, 8 शास्त्रीय नृत्य देखने को मिलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा वर्तमान देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, 3, 5, 8, 9। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी होगा। कितने सर, 8 दल आपको देखने को मिलेंगे। कितने सर, 8 दल आपको देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है, 8। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा, या ये सभी के द्वारा। बताएं, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है। विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा सर, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है, इसलिए विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फ्लोएम द्वारा होता है पत्तियों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला मुगल शासक कौन था। ये तो लट्टू क्वेश्चन है, आपको पता होगा भारत का पहला मुगल शासक बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। चलिए राइट आंसर क्या होगा सर, बाबर होगा। ठीक है, बाबर 1526 में आक्रमण करता है और दिल्ली सल्तनत को जीत लेता है। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल वंश की नींव डालता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
कह रहा अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया था? अपने राज्याभिषेक की, 15 अपनी गुजरात विजय की, दक्षिण विजय की, या अपने पुत्र सलीम के जन्म की? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि क्या सर, अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आपको याद रखना है कहाँ पर सर, फतेहपुर सीकरी, विकल्प उत्तर बी होगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे। क्या लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे। आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लगातार मॉडल पेपर आपका आता है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार, प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर, जिस प्रकार से वहां पर क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उन्हीं के आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं। ठीक है, बताइए कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? माल्टोस, यूरेस, जाइमेस या डाइस्टेस? रही बात साइंस की, आप लोग समझ रहे होंगे साइंस सर, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखिए, 4-5 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में मुझे 4 प्रश्न मिले हैं और दूसरी शिफ्ट में साइंस के 5 प्रश्न मिले हैं। तो आप साइंस का वेटेज देख सकते हैं, इसलिए साइंस के प्रश्न में लेकर आता हूं अच्छे से। ठीक है, तो 4 से 5 प्रश्न आपको साइंस को 110% देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम लेखपाल में। ठीक है, अच्छा, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, यह प्रश्न आपको बताना है। तो आपको याद रखना है डाई स्टेज मिलता है, विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, डाई स्टेज मिलता है, आपको याद रखना है, विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद एक प्रश्न और है शायद, हाँ एक प्रश्न और है, तो बताना है महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगी सर, कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटका में देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में होमवर्क में आपको नदी बताना है कौन सी है। ठीक है, तो कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्या रहा, फार्मिक अम्ल किससे के द्वारा उत्पादित होता है? बताना है फार्मिक अम्ल, तो किसके द्वारा सर? लाल चींटी के द्वारा, विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के 20 प्रश्न, एक क्वेश्चन छूटा था इसलिए 21 नंबर हो गया। तो 20 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में फिल कर दें, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।